भैया वो रहा पर्स, पर्स दे इधर। नहीं, ये पर्स मैं आपको नहीं दूंगा। अरे ऐसे कैसे नहीं छोड़ेगा, एक तो हमारा पर्स चुरा लिया और भैया पर्स बोला कि पर्स नहीं दूंगा। नहीं नहीं भैया, आप चाहे मुझे कुछ भी बोलो, लेकिन ये पर्स मैं आपको नहीं दूंगा। ये पर्स मुझे पड़ा हुआ मिला था। देखो भैया इन चोरों को, एक तो चोरी कर लिया ऊपर से सीना चोरी और करा। अगर इसने चोरी की होती ना तो यहाँ ऐसे रोड पे नहीं बैठा होता। देखो भैया, ये बैग मेरा है और आप मुझे दे दीजिए ये बैग। कैसे मालूम कि पर्स आपका है? तुम बात तो बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मेरे इस बैग में ना मेरी एक इम्पोर्टेंट फाइल है और मेरी वाइफ के कान का झुमका भी है। ठीक है भैया, अगर आप बोलते हो कि इसमें आपका सामान होगा तो मैं अभी चेक करता हूँ। हाँ भैया, मुझे लगता है कि आपने बिल्कुल सही बोल रहे हो। ये लीजिए आपका ये पर्स। थैंक यू भैया। आज अगर ये पर्स किसी और के हाथ में होता तो शायद मुझे दोबारा नहीं मिलता। अरे भैया क्या थैंक यू, एक तो पर्स लौटा दिया वो तो ठीक है, एक बार चेक तो कर लो, क्या पता इसमें अपना सामान पूरा है भी नहीं है। अरे राहुल, तू क्या बिल्कुल पागल हो गया क्या? अभी भी तू इस पे शक कर रहा है? अगर इसको पर्स ही लेकर जाना होता तो ये यहाँ बैठकर हमारा इंतजार क्यों कर रहा होता? और मेरे को पता है अच्छे से, बैग में सिर्फ 2 ही चीजें थी और ये लो तुम्हारी इनाम के पैसे। नहीं नहीं साहब, मैं ये सब पैसे नहीं ले सकता। अरे लेकिन मैं ये पैसे तुम्हारी ईमानदारी से खुश होकर दे रहा हूँ, इसे रख लो तुम। देखिए साहब, आप मेरी बात को समझिए। मेरे को ना पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है। ये पर्स ना मुझे पड़ा हुआ मिला था, तो बस मैं ये सोच रहा था कि कैसे जैसे अपने मालिक के पास पहुंच जाए। तुम मेरा पर्स भी मुझे लौटा दिए और पैसे भी नहीं लेना चाहते हो। ऐसे ईमानदार लोग तो बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलो। अरे साहब रुकिए। वो भैया, क्या आप मुझे 1000 रुपये दे सकते हो? देख लिए भैया आपके इस ईमानदार आदमी की ईमानदारी। अरे जब आप इसको प्यार से पैसे दे रहे थे तब तो इसने पैसे नहीं लिए, अब आपसे 1000 रुपये मांग रहा है। राहुल बिल्कुल सही कह रहा है भैया। अभी मैं आपको 5000 रुपये दे रहा था, तब आपने लिए नहीं और अब आप मुझसे 1000 रुपये मांग रहे हैं। देखिए साहब, अभी आप मेरे को पैसे दे रहे थे ना, अगर मैं वो पैसे ले लेता तो वो भीख होती, लेकिन अब मैं आपसे पैसे उधार मांग रहा हूँ। अगर आप मेरे को पैसे दोगे ना तो वो साहब उधार होगा। और हाँ साहब, आप ना बिल्कुल भी चिंता मत करिए, वो पैसे मैं आपको लौटा दूंगा। मैं आपका अच्छी तरीके से घर भी जानता हूँ, ये पास वाली गली में तो आप 2 मकान छोड़ के तो रहते हो साहब। और हाँ साहब, मेरी माँ की ना बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, वो बेड रेस्ट पे है, तो मुझे उनकी दवाई के लिए पैसे चाहिए थे, इसलिए बस मैं आपसे उधार मांग रहा हूँ। भैया मुझे तो अब इस आदमी पे शक हो रहा है, ये अपना घर भी जानता है, बोल रहा है कि अपने पास में रहते हैं, ये ना हमारे बारे में और भी कुछ जानता होगा, और मुझे तो शक्ल से चोर लग रहा है। देखिए साहब, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। कोई बात नहीं भैया, मैं तुम्हारे पे यकीन कर रहा हूँ। ये पकड़ो पैसे। अरे साहब, मुझे इतने सारे पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है। अरे कोई बात नहीं, ये सारे पैसे तुम रख लो। और हाँ, ये पैसे मैं तुमसे नहीं मांगूंगा, ये पकड़ो। ठीक है साहब, आपका ना बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आपका भला करे। कोई बात नहीं, ध्यान रखो अपनी माँ का और इलाज करवाओ। ठीक है साहब।